वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वामन पुराण 48वां अध्याय बेन कृत शिव स्तुति एवं स्थाणु तीर्थ का महात्म्य, बेन आदि की सुगति का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री सनत कुमार उवाचो अथैनं ब्रवीद देवस्त्रैलोक्याधिपतिर्भवः आश्वासनकरं चास्य वाक्यविदवाक्यमुत्तमम्। अहो तुष्टोऽस्मि ते राजन् स्वस्तवेनानेन सुब्रतः बहुनात्रो विमुक्तेनो मत्समीपे वसिष्यसि। उषित्वा सुचिरं कालं मम गत्रोद्भवः पुनः असुरो ह्यन्धको नामो भविष्यसि सुरान्तकृतो। हिरण्याक्षो ग्रहे जन्मो प्राप्य वृद्धिं गमिष्यसि अपूर्वाधर्मेण चो घोरेण अवेद निन्दाकृतेन च असाभिलाषो जगन्मातुर्भविष्यसि यदा तदा देहं शूलेनो हत्वाहं पावेष्यामि समार्बुदम्। ओम नमः शिवाय। तत्राप्यकल्मषो भूत्वा स्थित्वा माम भक्तितः पुनः ख्यातो गणाधिपो भूत्वा नाम्ना भृङ्गिरिति स्मृतः। मत्सन्निधाने स्थित्वा त्वं ततः सिद्धिं गमिष्यसि वेन प्रोक्तं स्तवमिमं कीर्तयेदो यः शृणोति च। न शुभं प्राप्नुयात किंचित् दीर्घमायुर्वाप्नुयात यथा सर्वेषु देवेषु विशिष्टो अभगवाञ्जुषः। तथा स्तवो वरुष्टोऽयं स्तवानां वेन निर्मितः यशो राज्य सुखैश्वर्य धनमानाय कीर्तितः। श्रोतव्यो भक्तिमास्थाय विद्याकामैश्च यत्नतः व्याधितो दुःखतो दीनाश्चौराराजो भयान्वितः। राजकार्य विमुक्तो वा मुच्यते महतो भयातो अनेनैव तु देहेनो गणानां श्रेष्ठतां व्रजेतो। तेजसा यशसा चैव युक्तो भवति निर्मलः न राक्षसा पिशाचा वा न भूता न विनायकाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। विघ्नं कुर्युर्ग्रहे तत्र यत्रायं पठ्यते स्तवैः शृणुयादया स्तवं नारी अनुज्ञां प्राप्य धर्म भरभृतः। मातृपक्षे पितुपक्षे पूज्या भवति देववतो शृणुयादयः स्तवं दिव्यं कीर्तयेद वा समाहितः। तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धिं गच्छन्ति नित्यशः मनसा चिन्तितं यच्च वाचानुकीर्तितं सर्वं सम्पद्यते तस्य स्तवनस्यानुकीर्तनातो मनसा कर्मणा वाचा कृतमेनो विनश्यति वरं वरे भद्रं ते यत्त्वया मनसेप्सितम्। ओम नमः शिवाय। वेणुवाचो अस्य लिंगस्य माहात्म्यो तथा लिंगस्य दर्शनातो मुक्तोऽहं पातकै सर्वैस्तव दर्शनात् किलः। यदि तुष्टोमि मे देवो यदि देयो वरो मम देवस्य भक्षणज्जातं स्वयो नो तव केशवम्। एतस्यापि प्रसादं त्वं कर्तुमर्हसि शङ्कर एतस्यापि भवान् मध्ये सरोः निमज्जितः। देवैर्निवारिताः पूर्वं तीर्थेऽस्मिन् स्नानकारणातो अयं क्रतोपकारश्च एतदर्थे प्रणोम्यहम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तुष्टः प्रोवाच शङ्करः एषोऽपि पापनिर्मुक्तो भविष्यति न संशयः। प्रसादान् मे महाबाहो शिवलोकं गमिष्यति तथा स्तवमिमं श्रुत्वा मुच्यते सर्वपातकैः। कुरुक्षेत्रस्य माहात्म्यं सरसोऽस्य महीपते मम लिङ्गस्य चोत्पत्तिं श्रुत्वा पापै प्रमुच्यते। सनत्कुमार उवाचो
इत्येव मुक्ता भगवानो सर्वलोको नमस्कृतः पश्यताम सर्वलोकानां तत्रैवान्तर्धीयतो सा च स्वः तत्क्षणा देवो स्मृत्वा जन्म पुरातनं दिव्यमूर्तिधरो भूत्वा तं राजानुपस्थितः कृत्वा स्नानं ततो वैन्यः पवित्रदर्शनलालसा स्थाणुतीर्थे कुटीशून्यां दृष्ट्वा लोकसमन्वितः दृष्ट्वा वेनो ब्रवीद वाक्यं हर्षेणो महतान्वितः सत्पुत्रेण त्वया वत्सो तात्रोऽहं नारकार्णवातो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। त्वयाभिषिञ्चतो नित्यं तीर्थस्य पुलिने स्थितः अस्य साधु प्रसादेन स्थाणुर्देवस्य दर्शनातो मुक्तपापश्च स्वर्लोकं यास्ये यत्र शिवा स्थितः इत्येव मुक्त्वा राजानं प्रतिष्ठाप्य महेश्वरं स्थाणुतीर्थे ययौ सिद्धिं तेन पुत्रेण तारितः और सा च स्वः परमां सिद्धिं स्थाणुतीर्थप्रभावतः विमुक्तः कलुषय सर्वैर्जगामो भवमन्दिरं राजा पितृऋणैर्मुक्ताः परिपाल्य वसुन्धरामो पत्रानुत्पाद्य धर्मेण कृत्वा यज्ञं निरर्गलं दत्त्वा कामाश्च पितृभ्यो मुक्त्वा भोगान् पृथग्विधानो सुहृदूतो ऋणैर्मुक्त्वा काम संतर्प्य च स्त्रियः अभिषिच्य सुतं राज्ये कुरुक्षेत्रं ययौ नृपः तत्र तप्त्वा तपोघोरं पूजयित्वा च शङ्करम् आत्मेच्छया तनु त्यक्त्वा प्रयातः परमं पदम् एतत् प्रभावं तीर्थस्य स्थाणुर्यः शृणुयान्नरः सर्वपापो विनिर्मुक्ताः प्रयाति परमां गतिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 48वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसका हिंदी पाठ। ओम नमः शिवाय। अथ श्री वामन पुराण 48वां अध्याय बेन कृत शिव स्तुति एवं स्थाणु तीर्थ का महात्म्य बेन आदि की सुगति का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री सनत कुमार जी ने कहा, इसके बाद किसी प्रकार की भी उक्ति के अभिप्राय को भली भांति जानने वाले तीनों लोकों के स्वामी श्री शंकर भगवान ने उस बेन को आश्वासन देने वाला उत्तम वचन कहा। राजन सुब्रत, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है? तुम मेरे निकट ही सदा निवास करोगे। बहुत दिनों तक निवास करने के बाद तुम फिर से देवों को नष्ट करने वाले अंधक नामक असुर होकर मेरे शरीर से उत्पन्न होगे और वेद की निंदा करने से पूर्वकालिक प्रचंड पाप के कारण पुनः हिरण्याक्ष के घर में उत्पन्न होकर बड़े होगे, सयाने होगे। ओम नमः शिवाय। जब तुम जगत की माता पार्वती की अभिलाषा करोगे तब मैं शूल द्वारा तुम्हारी देह का हनन करके 10 करोड़ वर्षों तक के लिए तुम्हें पवित्र करूंगा। उसके बाद वहां पाप से रहित होकर पुनः मेरी स्तुति करोगे और तब तुम भृंगीरिटी नाम के प्रसिद्ध गणाधिप बनोगे। फिर मेरी सन्निधि में रहकर तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। जो मनुष्य बेन के द्वारा कही हुई इस स्तुति का कीर्तन करेगा या सुनेगा वह कभी अशुभ अकल्याण को प्राप्त नहीं होगा और दीर्घ आयु को प्राप्त करेगा। जैसे सभी देवताओं में भगवान शिव की विशिष्टता है वैसे ही बेन से निर्मित यह स्तव सभी स्तवों में श्रेष्ठ और विशिष्ट है। इसका कीर्तन यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, धन एवं मान का देने वाला है। ओम नमः शिवाय। विद्या की इच्छा रखने वाले को श्रद्धा सहित यत्न पूर्वक इस स्तुति को सुनना चाहिए। व्याधि से ग्रस्त, दुखित, दीन, चोर या राजा के भय से भयभीत तथा राजकार्य से अलग किया हुआ पुरुष इस स्तुति के द्वारा महान भय से मुक्त होकर इसी देह से गणों में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है एवं निर्मल होकर तेज एवं यश से युक्त हो जाता है। जिस ग्रह में इस स्तव का पाठ होता है उसमें राक्षस, पिशाच, भूत या विनायक गण विघ्न नहीं कर पाते हैं। पति की आज्ञा प्राप्त कर इस स्तव का श्रवण करने वाली नारी मातृपक्ष एवं पितृपक्ष में देवता के समान पूजनीय हो जाती है।
जो मनुष्य समाहित होकर इस दिव्य स्तवन को सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस स्तव का कीर्तन करने वाले मनुष्य के मन में चिंतित तथा वचन के द्वारा कथित सभी कार्य संपन्न होते जाते हैं और मानसिक, वाचिक तथा कार्मिक सारे पाप विनष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो उस वर को मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। बेन ने कहा, इस लिंग के महात्म्य से, इसके तथा आपके दर्शन से मैं समस्त पापों से निश्चित रूप से छूट गया हूँ। हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो हे श्री शंकर भगवान, अपने इस सेवक पर कृपा करें जो देव द्रव्य का भक्षण करने के कारण कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुआ है। पहले इस तीर्थ में स्नान करने के लिए देवों के मना करने पर भी इस कुत्ते के भय से मैंने सरोवर में स्नान किया। उसने मेरा उपकार किया है, अतएव मैं इसके लिए वर मांगता हूँ। उस बेन के इस वचन को सुनकर भगवान श्री शंकर जी प्रसन्न हुए, संतुष्ट होकर बोले, महाबाहो, यह भी मेरी कृपा से ही निस्संदेह सभी पापों से बिल्कुल छूट जाएगा और शिवलोक को प्राप्त करेगा। इस स्तवन को सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। राजन, इस कुरुक्षेत्र तथा इस सरोवर का महात्म्य और मेरे लिंग की उत्पत्ति का वर्णन सुनने से मनुष्य पाप से बिल्कुल ही मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। श्री सनत कुमार ने कहा, इस प्रकार कहकर समस्त लोकों द्वारा नमस्कृत भगवान सभी लोगों को देखते हुए वहीं अंतर ध्यान हो गए। वह कुत्ता भी उसी समय पूर्व जन्म का स्मरण करके दिव्य शरीर धारण कर उस राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसके बाद बेन का पुत्र पृथु स्नान करके पितृ दर्शन की अभिलाषा से स्थाणु तीर्थ में आने पर कुटी को सूनी देख चिंतित हो गया। बेन उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोला, वत्स, तुमने नरक सागर में जाने से मेरी रक्षा कर ली है, अतः तुम सत्पुत्र सिद्ध हुए हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तीर्थ के तट पर रहने वाले एवं तुम्हारे द्वारा नित्य अभिसिंचित होने के कारण तथा इस साधु के अनुग्रह एवं स्थाणु देव के दर्शन करने से मैं पापों से छूटकर उस स्वर्गलोक को जा रहा हूँ जहाँ शिवजी स्वयं स्थित हैं। राजा पृथु से ऐसा कहने के पश्चात उस पुत्र द्वारा पाप निर्मुक्त तारित बेन ने स्थाणु तीर्थ में महेश्वर को प्रतिष्ठापित करके सिद्धि प्राप्त कर ली। स्थाणु तीर्थ के प्रभाव से वह कुत्ता भी पाप से रहित होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुआ और शिवलोक को चला गया। राजा पृथु पितृ ऋण से मुक्त हो गए और पृथ्वी का पालन करते हुए उन्होंने धर्म पूर्वक पुत्रों को उत्पन्न करके बाधा रहित होकर यज्ञ अनुष्ठान किया। उन्होंने ब्राह्मणों को मनोभिलषित पदार्थों का दान किया तथा भांति भांति के भोगों का उपभोग किया। ओम नमः शिवाय। मित्रों को भी ऋण से मुक्त तथा स्त्रियों के मनोरथ को संतुष्टि प्रदान करने के पश्चात पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर पृथु राजा कुरुक्षेत्र में चले गए। वहां घोर तपस्या तथा शंकर जी का पूजन करके अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य स्थाणु तीर्थ के इस प्रभाव को सुनेगा वह सभी पापों से छूट जाएगा और परम गति को प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 48वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः